नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलोजा जेल में बंद भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी और सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को चश्मा नहीं देने के मामले में कहा कि मानवता सबसे महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति MS कार्णिक की एक खंडपीठ ने कहा कि उन्हें पता चला कि किस प्रकार जेल के भीतर से नवलखा का चश्मा चोरी हो गया और उनके परिजनों द्वारा कुरियर से भेजे गए नए चश्मे को जेल अधिकारियों ने लेने से मना कर दिया। न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा, मानवता सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बाद कोई और चीज आती है। आज हमें नवलखा के चश्मे के बारे में पता चला। अब जेल अधिकारियों के लिए भी एक वर्कशॉप आयोजित करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, क्या इन छोटी छोटी चीजों को भी देने से मना किया जा सकता है? ये मानवीय सोच है। तेज होते किसान आंदोलन के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज शाम 7 बजे किसान नेताओं को बैठक के लिए बुलाया। ये काफी अहम है क्योंकि उन्होंने अचानक से ये बैठक बुलाई, वो भी तब जब सरकार पहले ही 9 दिसंबर यानी बुधवार को किसान संगठनों से फिर से मुलाकात करने वाली है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए जाने वाले नेताओं ने साफ कहा है कि वो इस मामले में बीच का कोई रास्ता नहीं चाहते हैं। भारत बंद के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने प्रेस से बातचीत के दौरान कहा कि उनका 13 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल आज शाम 7 बजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। गृहमंत्री ने खुद उन्हें बैठक के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि वो गृहमंत्री से मुलाकात के दौरान केवल मंत्री की हाँ या ना सुनने की मांग करेंगे। आज पूरे देश में भारत बंद का असर दिखाई दिया। 3 बजे तक चक्का जाम किया गया, जगह जगह नेशनल हाईवे बंद किए गए और ट्रेनों को भी रोका गया। इसके अलावा लगभग सभी बाजारें बंद रहीं, जरूरी सेवाएं भी प्रभावित रहीं। कुल मिलाकर पूरे देश में बंद का असर देखने को मिला। इस दौरान जयपुर में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बीजेपी दफ्तर में पत्थरबाजी होने का भी आरोप लगा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया तो बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध पर उतर आए और इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता गुत्थम गुत्था हो गए। हर दिन तेज हो रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलने का फैसला किया है। CPIM नेता सीताराम येचुरी ने मंगलवार को ANI से कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल बुधवार को शाम 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, NCP मुखिया शरद पवार सहित कुछ अन्य नेता शामिल होंगे। येचुरी ने कहा कि कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत केवल 5 लोगों को ही मिलने की अनुमति मिली है। दिल्ली में किसानों के आंदोलन के कारण सियासी माहौल बेहद गर्म है। किसानों के मंगलवार को भारत बंद के आह्वान के बीच दिल्ली पुलिस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर घमासान हुआ। आपने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को हाउस अरेस्ट कर लिया है। आपने कहा कि किसी भी शख्स को केजरीवाल के घर के भीतर जाने या बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया CM आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें तक पुलिस मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दे रही है और पुलिस कह रही है कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि क्या हमारे देश के किसान के साथ खड़ा होना इतना बड़ा गुनाह है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उन्हें नहीं रोका गया होता तो वो किसानों के भारत बंद में जाते और उनका समर्थन करते। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने घर पर संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली की सीमा पर एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक आम आदमी के तौर पर जाकर किसानों को समर्थन देने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें मेरी योजना के बारे में पता चल गया था और उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयान को गलत बताया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर में नजरबंद रहने का दावा गलत है। वो कहीं भी जाने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके घर का प्रवेश द्वार इस बात की तस्दीक करता है। भारत में पिछले एक दिन में जुलाई के बाद से सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दिन में 26,567 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए और 385 लोगों की जान भी गई, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 97 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,40,958 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,83,000 से अधिक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि औषधि क्षेत्र का नियामक कोविड-19 के 3 टीकों पर गंभीरता से विचार विमर्श कर रहा है और उनमें से सभी को या किसी को जल्द लाइसेंस दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले कर्मियों के लिए 3 करोड़ कोविड-19 टीके की पहली खेप को स्टोर करने के लिए मौजूदा कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था पर्याप्त है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 12 रनों से हरा दिया।
सीरीज के पहले 2 मैच जीतकर भारत ने इसे पहले ही अपने नाम कर लिया था। भारत ने सिडनी में खेले जा रहे इस तीसरे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए, लेकिन भारत की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 174 रन ही बना सकी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।